वक्त की बड़ी खबर में सिवनी से आ रही है। संपन्न हुए नगर निगम के चुनाव में नगर परिषद छपारा में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कविता चरितार्थ हो रही है। अधिक जानकारी है तो सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश से भरे जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। जी राघवन जी, जी समूचे जिले के परिणाम तो अपनी जगह ठीक हैं, जी लेकिन वो एक कहानी चरितार्थ हो रही है छपारा नगर परिषद के लिए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब जीत गए तो भी हमारी और पट गए भी तो हमारी। मतलब आप देख सकते हैं छाया चित्रों में जो जो नाच रहे हैं वो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, और एक दो प्रतिनिधि ऐसे भी थे जो आतुर थे। कैसे आतुर थे राजवीर जी कि अगर सामान्य सीट हो जाती सपोज, तो वे बिल्कुल तीर कमान लेके बैठे थे कि नगर परिषद का गढ़, मतलब नगर परिषद का गुम्मट में हम मंदिर का वो चढ़ाएंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी, पूर्व जनप्रतिनिधि, ये भाजपा की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, तो एक भाजपा का पदाधिकारी रहा है, काफी चर्चित परिवार है और वे विख्यात हैं जिले में। वो पे ऐसे डांस कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशियों की जीत में कि उन्हें जैसे कोई छपारा में जानते ही ना हो, जबकि उनके परिवार के और उनके चर्चे सिर्फ छपारा ही नहीं वरन समूचे जिले में व्याप्त हैं। अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, हमारे जिले के और प्रॉपर छपारा के मतदाता और नगरवासी मेरा इंगित करना समझ गए होंगे। किसी व्यक्ति के सरपंच बन जाने पर जो उत्साह कभी देखा गया था, बड़े बड़े कर्णधार आ रहे थे, नगर के पूंजीपति जिन्हें चश्मा बांटे और दुनिया की चीज बांटे, उसके बाद भी वो गरीब बन गया, तो उसको जो पुरजोर सरपंच हमारे जिले की, मतलब सब में बड़ी ग्राम पंचायत छपारा, जब सामान्य सीट थी, मुझे याद है मैं उस समय शायद देशबंधु ब्यूरो चला था, समय देशबंधु चला रहा था, तो उस समय एक, अब नाम नहीं लेता, नहीं तो जगह पे तीर लग जाएगा, तो इनने जिंदगी में नहीं सोचे थे कि हम उस व्यक्ति की बखत पर जीतेंगे, कटु सत्य बोल रहा हूँ, और उस व्यक्ति के प्रचंड बहुमत हासिल होने के बाद जमीनी हकीकत ये है कि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा किसी जुझारू नेता या दिनेश राय से कम नहीं थी। नगर की बात करो, जैसे लखनऊ में हमारा दिनेश राय दहाड़ता है, अब तो श्रेणी का मध्य प्रदेश में दहाड़ रहा हो, मगर जो दहाड़ उस व्यक्ति की थी, दिनेश राय जी से काफी, मतलब सीनियर ही कहेंगे, हाँ सीनियर होंगे, बाकी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो इतना अच्छा मित्र था बेचारा। अब क्या करोगे, कहते हैं ना कि घूरे के दिन फिर गए थे धोखा से, तो उनके परिजन, वो एक कहावत चरितार्थ होती है कि नंगा के नाखून मिले खोजा खोजा मर जाए, इन्हें कोई जाना नहीं है तू कब्बसी और ये धौन को काम सामने वालों भी कर, तो खैर ओखा बन जातो, वो इस टाइप को हतो ही, मगर जुझारू था, चाहे विद्युत मंडल का मामला हो, TIMD थानेदार का मामला हो, या थाने का घेराव का मामला हो, एक दिनेश राय जैसा दहाड़ता था, ईश्वर अभी भी उसे अच्छा रखे। मैं तो कहता हूँ वो बेचारा जहाँ भी है, अभी जिस परिस्थिति में है, वैसी परिस्थिति में लाने वाले भी उनके परिजन ही हैं।
और आज उस व्यक्ति के नाम पर ही वो परिवार जाना जाता है। अब उसके पिता की छवि पर मैं इसलिए उंगली नहीं उठाऊंगा कि उसके पिता की एक अमिट छवि थी, जिसकी वजह से उस परिवार का दाना माना चल रहा था। मगर जो पूर्व रहे हैं पदाधिकारी, वो ऐसा नाच रहे हैं मानो अब्दुल्ला बेगाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी मानो, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि ये परिवार ये चाह रहा था कि छपारा में हमारा ही कब्जा रहे। कटु सत्य बता रहा हूँ, जब बकौती समझने लगे थे, कहा कि 2-3 बार आ गए थे तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, चलने दो। अब इनकी बहुत लंबी कहानी है, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं राजवीर जी, एक नेता और खड़े हैं हमारे, केंद्रीय मंत्री कहलाए जाते हैं, जो कंप्यूटराइज कर लेते थे नरेंद्र मोदी की फोटो में। और उस समय आप वहाँ, अब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है हमारा छपारा, तो भाई नई जनरेशन जो थी, मेरे मतलब हम दोस्त हमारे बड़ा खुशी, कभी गम, एक गौरव है हमारे यहाँ। तो भैया जी ने ऐसी फोटो कंप्यूटराइज करके डाली तो हमारे तक चूतिया ही कहा, अब चूतिया ही की श्रेणी में आठ है। वे कह रहे थे बहुत ऊपर जाएंगे नेताजी, बहुत ऊपर जाएंगे, जबकि जमीनी हकीकत छपारा वाले समझ गए कि बात किसकी की जा रही है, राजेश तिवारी जी द्वारा। तो ऐसे भी नेता ऐसी प्रजाति के छपारा में हैं जो अपने आप को केंद्रीय नेता भी बताते हैं, और कुछ नेता तो कमांडर भरत थे। अब वो उनके दर फेर दाव कोई ने, तो बे आजकल अरे बाप रे, अमित शाह नहीं लगे दादा, जिलों को अमित शाह है कि अरे मेरे भाई, जबकि जमीनी हकीकत जा है कि कोई भी दरोगा को मैं कहता तो जान दो साहब, अरे नहीं सर जी बेड़ा दो, अरे नहीं साहब रहन दो बे, आज हमें देख कर मुँह बना, जबकि उनकी जमीनी हकीकत अब रहन दो बन गया जाए। तो एक जो केंद्रीय नेता नाच रहा है, वो नगर परिषद का, अब मंदिर के ऊपर क्या तो चढ़ा था, वे समझ गए, बाहों पर तीर लगाए बैठे थे। और उनकी जमीनी हकीकत ये है कि जमीन एक आईपीएस अधिकारी के सामने झुकते देखा राजेश तिवारी ने। वो तो राजेश तिवारी ने हाथ पकड़ लिया दोस्त, नहीं तो हमारे छपारा के भाजपाई खटखटिया टाइप के हैं, एक खटखटिया हैं, कोई बुडबुडिया हैं, कोई बिड़ी चाप हैं, तो कोई ऐसे भी हैं जो श्रीमती नीता पटेलिया के उपेक्षा का केंद्र भी बने रहे हैं। तो उनके पहले उसका उदय हुआ था जब मतलब भाजपा कोई जानत नहीं है, तो मतलब आजादी के पश्चात से कभी कांग्रेस आपके लखनऊ विधानसभा नहीं हारी, ये जमीनी हकीकत है। और अब विधि का विधान है, ठाकुर सत्येंद्र सिंह रहे, उस बार रणधीर सिंह रहे, लेकिन रणधीर सिंह जैसे भी रहे, ईश्वर के यहाँ भी होंगे तो उनको शांति प्रदान करे। मगर सत्येंद्र सिंह जी और उनके पुत्र रणधीर सिंह जी को आज तक कोई पराजय नहीं कर सका, जबकि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके उस समय खिलाफ फाइट कर रही थी, वो तक पराजित हो गई। वो तो अब ऊपर से जिसकी आ जाती, आज हमारी कल आपकी बारी है दोस्त, वो तो ठाकुर साहब ने फिर भी प्रतिष्ठा बना के गए थे कि हमारे बहनी राम बनो रहे जिला को। तो मैं बहनी राम की भी बात भाई कि वो लखनऊ दोनों एक तिवारी जी हैं, हमें देख पहले मुँह बना दे को भैया है, और हमारे साथ वालों को पालागी कर, हमने 2-4 बार डांटे, देखो महाराज ये हरकत दोबारा करने में ऐसे कहीं घूमत तिवारी वाली हमारे पीड़ित है। तो जनता, ये एक जनता दल के बड़े कुख्यात नेता थे कमलनाथ जी लावी के, शोभाराम भलावी, वे उनकी औकात में एक एसडी आपकी बड़ी पुरानी मिट्टी तेल वाली। तो अरे जी जरा सुन, हाँ भैया,
गरीब पे मिट्टी तेल डाल देते जी, जो दशरथ से तो दिया खाए या जो ये बोल के सोसाइटी। अरे नहीं भला जी, वो विज्ञापन के पैसे थे। अरे मैं को बनाने तो दो क्या विधायक, मैं को रोक जा बेटा बनाने थे विधायक। तो बेनी राम को पढ़ते जी को टिकट मिल गई और उनकी झकर ऐसी उतनी साफ कि मेरे पास एक इंस्टॉलमेंट की गाड़ी थी, वो को भी किस्सा बता हो कोई था। मैं गाँव हूँ बेटी पियर पियर भैया फब से ऊँगा दुगत नहीं, मैंने कहा होगा काम, ऊपर चढ़ो ठाकुर साहब के पाँव पड़ कर जाके होगा काम। मैं कहा ठीक है दादा जा रहा हूँ मैं। तो इनके भी पराजय नहीं कर पाई भाजपा। फिर एक पटेल साहब आए, अरे बाप रे विधायक प्रतिनिधि, अरे बाप मतलब इतना आतंक उनको भाजपा को कि वे कोह सिपाही से 10 रुपए लेने न छोड़े हो। अबे हमारे साथ रहे आए हैं कहीं 8-10 दिन में हम निकल जाते, मगर वे महीनों पड़े जाते। और उन्हें अधिकारी और लखनऊ विधानसभा के आपके कांग्रेसी और बीजेपी, अरे बाप रे, अरे बात पूछो दोस्त, क्या जलवा था उनका। आजकल बड़े लुप्त होगा, ओझल होगा यार। कभी मिला था तो उल्टू जयराम जी खराब में कहा दे, वो कहते भाई गई हमारी कैब। तो साहब इस समय नगर छपारों में खरीदी फरोख्त चल रही है। ठकारिया नाम के व्यक्ति जो संजय कॉलोनी में लोगों ने मुझे जानकारी दी, चुनाव के पहले में समीकरण निकालने गया था, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई मट्टी हो जाती थी भैया, तो जब भैया जी से टैंकर पहुंचाने के पहले कहते कि 300 दे दो। ऐसे कर्णधारों को भी वहां की जनता ने चुना है। तो आप समझ सकते हैं कि जब छपारा नगर परिषद जो पहली बार बनी, अब बीजेपी की नहीं हिलाए हम, जमीनी हकीकत तो ये है कि वो तो शिवराज जी की सरकार बनी तभी पॉसिबल हो सका कि छपारा नगर परिषद तय हुई। बाकी हमारे ठाकुर हरवंश सिंह को परिणाम मालूम था कि अगर जो नगर परिषद भाई जी तो एक मिनट साहब बोलन तो साहब, वो हमारे स्वर्ग में देख रहा हो, ग्लैड हो मेरे बेटा सच्चाई तो कर रहा हो। ओके जीते जी भाजपा। अब का सांठ गांठ हती इनके बीच दादा, अरे पानी में उतराते दादा पत्रकार और कार्यकर्ता, और पत्रकार गले तक डूबे और राजेश को चूतिया गंगा जी डूब में संभाला तो कि जब तक बीजेपी दिया है बेटा, वो फिर सांसद बन जाए, तुम्हारे नेत्री बन जाए, वो टोकरा के रेहत में नहीं बन रही नगर परिषद तुम्हारी छपा रखी। तो मैं बता दूं, इस समय ठकारिया जी के आसमान छूते रेट चल रहे हैं। अब हमारे राकेश पाल जी समझ रहे हैं बाकी। अब राकेश पाल जी ऐसे कांग्रेस के रहे हैं, दिग्गज नेता हैं, अर्जुन सिंह जी से बहुत ताल्लुकात थे, मैं गलत नहीं बोलता साहब। दिनेश राय जी तो बाद में आए हैं, बाकी राकेश पाल जी अर्जुन सिंह जी के बहुत करीबी थे। मतलब इनकी बस आपकी जबलपुर से लेके रायपुर तक कि पुलिस आईजी और डीजीपी की हिम्मत नहीं थी कि रोक ले, आपकी गाड़ी के परमिट नहीं है, ये आने थानेदारों कैसे उतार देते राकेश पाल जी। और तो देवलित पुलिस विभाग को तो बता दें तो ऐसो भी है भैया हमारा राकेश पाल। मगर ठाकुर साहब के रहत तक लखनऊ भाई लखनऊ नगर परिषद हो गई थी। अब पता नहीं भैया वो सत्येंद्र सिंह ने करे थे, अब एक याद नहीं है। बाकी छपारा नगर परिषद ठाकुर साहब के जीतने में, क्योंकि वो भविष्य जानता था व्यक्ति कि अगर वो नगर परिषद करो तो ये जो खटखटिया टाइप के हाथे खट खटवारे तो बेखटखटे हैं। और ठाकुर साहब का जितना विरोध छपारा में था, जमीनी हकीकत ये आज जरूर ये ठकरासी और आपकी अन्य समाज ठाकुर साहब को सम्मान करती थी, नहीं तो बिमला वर्मा जी के प्रिय नेता बहुत थे। अरे बाप रे, और एक और कर्णधार आते
उनके भाइयों ने जो सिवनी में आतंक मचाए, मुस्लिम उग्रवाद कहते हैं साहब, ये फेल है। मैं बता रहा हूँ, लकड़ी को जो आप व्यवसाय करी, वो गरीब तो बूछे में ताव देत रहो, मगर वे अरे बाप रे, बिना गाड़ी की बात न करे जिसको इनको भैया बेटे को मुख्यमंत्री बन गया हो। और मेरे से बहस नहीं करे, इतिहास जाना है जलसिंह को, मैंने कह भी दो कि मेरी काबा खास है। तो मैं आपको अब सार की बात बता दूं कि जहां अखिलेश सोनी जी है, मतलब तय है उनका अध्यक्ष बनना। अगर भाजपा ने उन्हें दरकिनार करी तो ये भाजपा की बहुत बड़ी भूल होगी। मैं चैनल के माध्यम से भाजपाइयों को समझा दूं कि अखिलेश सोनी भले अब उसका अतीत क्या रहा हो, जरूरी नहीं है। राजेश सेवा ने भी भाई प्रबल से काम किया, वो हल्दीराम क्या काम करता, तो मेहनत करना कोई जरूर है कि चोरी थोड़ी किया है। नीता पटेलिया के नाम में वसूली कर रहा है तो बाबूलाल जी अग्रवाल के साथ घूम रहा है, तो वो एक बड़ी छाप भी हते जिनको मुंह देख लो तो मतलब बीजेपी के यहाँ भी और कांग्रेस में भी ऐसे हते कि जिनको अगर सुबह में 1 मिनट आप जल्दी सबर तो लो, आप मतलब छपा रही बात कर रहा हूँ मैं अब क्रमशः चलो केवलारी पहुंचो। अब जब लखनऊ में जो देखने पड़ पारखंड पड़ भैया हमारो दिनेश जोते थे, तो केवलारी कल देखते हैं, मगर आज दर्शन ने तो 1-2 ऐसे हथे, 2 तो पर को पक्के हथे बेटा। मतलब सुबह कोई ना उनको मुंह देख लाओ तो मतलब वो तो एक आध हफ्ता वो दवाई खराब जात तू जमीनी हकीकत और रोशनी हकीकत बड़े कदर का किया था साहब। अरे बाप रे, मगर हे भगवान वो ईश्वर अच्छो भाव टाइम पर ले जाओ, नहीं तो बेचारो और परेशान हो तो और एक कारण धारा वैसे तक और आगे तो कोई पूछताछ नहीं है। और उसकी पूछताछ सिर्फ निकले नहीं है कि वो जो बाधा रूपी लोग रहे थे ना, जो नुक्ता चीनी, अब ठाकुर साहब उनका दादाजी ऐसा और अरे बाप हम समझ जाते कि पार्टी होते ही डरती है। तो ठाकुर साहब ने जब जब जिसका संबोधन किया माइक से कि फलाने जी फलाने जी फलाने जी, तो मैंने एक बार ठाकुर साहब से पूछो, अब थोड़ा करीब था, यार हम तो चिल्ला के आ ठाकुर साहब, ठाकुर हरबंस सिंह की एक मतलब सारे महाकौशल से एक अमिट छवि थी, और वो सहयोग था कि मुझे पता नहीं क्या देखता था क्या मानता था यार। मतलब रजीश ठाकुर जी पे को भरोसा ना करता हो, लेकिन राजेश सेवा पे करता था। आप भी रजीश ठाकुर से दूरभाष से बात कर लीजिए, रामजीवन सिंह जी से दूरभाष से बात कर लीजिए, मन्नावाल से बात कर लीजिए कि राजेश सेवा था क्या ठाकुर साहब के लिए। तो मैंने एक दिन पूछो दादा, मैंने को ये संबोधन जो होता है कुछ गड़बड़ है, बेटा क्या है तब पता चल क्या। तो मैंने कहा जो कहानी है करे जा बताओ क्या जाइए, चूड़ गाली दे दिया यार, कह यार तू पैदा कहाँ हुआ, तो मैंने कहा मेहता में तो कह दोस्त वो फारूक खान गलत नहीं बोला, तो वो भी एक कहानी थी लाइटर वाली, अपन नहीं कहूँ भैया नहीं तो बड़ा बर्बाद कर रहा हूँ लाइटर में दादा। तो मैं बता दूं आपको, छपारा में अखिलेश सोनी जी और आपके सुदेश पटेल जी, बाकी सुदेश पटेल मेहनती आदमी हैं, और राकेश पाल जी के विधायक प्रतिनिधि ठाकुर अर्जुन सिंह जी, अर्जुन सिंह जी हैं, कुंवर अर्जुन सिंह जी, वे भी बड़े अरे बाप रे उनकी झकर नहीं होती, मगर वे बहुत प्रसन्न है, अब विधायक प्रतिनिधि है। तो वहाँ जो केंद्रीय नेता नाचते दिख रहा है सर, अर्जुन भाई तो बढ़िया ही हैं, हमारे अनुज के भी छोटे भाई हैं और हमारी भी इज्जत करते हुए, उनकी कथा नहीं मालूम, मगर हमें जो दो मिशन देख रहा है जैसे अमित शाह जी और जो नरेंद्र मोदी लेवल के, तो जो नरेंद्र मोदी जी लेवल की कहानी देने भैया कोई दिन पूछ लेना कि हम वो जी हते
कि अब छोड़ो, हम तो कौन सी प्रजाति के जीव हमें खुद समझ में नहीं आया। तो कुल मिला के पलक साहू जी को बलि का बकरा बना दिया गया। वो तो हमारे दिनेश भैया ने इंटरेस्ट नहीं लाए, न तो जे एक नहीं देखते। वो राकेश पाल जी जरूर मेहनत कर लेते, हाथी उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन जनपद में भी रहा है। इस बात से इनकार नहीं करता कि राकेश पाल जी का जो आपके केवलारी में भी जनपद क्षेत्र में या नगर पालिका क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। इवन जिले में अच्छा, अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है तो केवलारी विधायक के राकेश पाल जी का प्रदर्शन रहा, और वो सराहनीय है। क्योंकि उस व्यक्ति ने ये इस टाइप के लोगों को पहले हटाओ, जो हमारे दिनेश आके दरबार बताओ तो देख आज इनके काहे चक्कर पड़ो, मगर वो अरे भैया सबके लेके चलो, लेके चल ले तो देख लो उनने कि पूरी कांग्रेस आ गई। ले बेटा, वो मैं तो अखिलेश के बलि को बकरा बना था। वाह, अब क्या बताता हूँ, अर्जुन ककोड़ी है। मैं वो अर्जुन ककोड़ी कह रहा कहाँ उगो लीवर होता को बेटा, वो भी निपट है। लोग ज्ञान से सनोड़िया आए फर्जी बिलवारे। अब देखा थे इनके दिन कितने हैं। तो छपारा नगर परिषद में जहाँ 20 लाख रुपए कीमत चल रही है आपके सज्जय कॉलोनी की कर्णधार की, वहीं इस समय ये आपके अखिलेश सोनी जी रुपए बैठ के बैठे हैं कि बलकर कमर कस लिए हैं कि नगर परिषद के अध्यक्ष हम मानेंगे। और अब देखना यह है कि राकेश पाल जी अब क्षेत्रीय विधायक क्या है भाई, उसका कुछ हिस्सा पड़ता है तो वो नगर परिषद में आता नहीं है, और आदमी है तो थोड़े बहुत और इंटरेस्टिंग जिला दिल्ली में जो लेते तो पालक एक झटका निकाल देते हैं। और फग्गन दादा थे, और आपके दिनेश भैया थे, राकेश भैया भी थे, और एक थी और नहीं, वे नहीं थी दादा, वे तो कब जी 1 मिनट 2 मिनट और ये कब बकरे की माँ दवा करेगी, वो पहले ही सोच रही थी। वो बेचारी चली गई, वो बिटिया खिलाए, मगर अब निपट गई। वो मैं तो बड़ा भीतर घात भाव है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ ठाकुर समुदाय के लोग भी खड़े हैं, बाकी अब वो ओबीसी कोटे से नहीं आते, तो वे उनकी कुछ अब अध्यक्ष के उनके अरमान नहीं है। बाकी जो अखिलेश सोनी जी हैं और आपके डगरिया जी हैं आपके संजय कॉलोनी के, और एक जो बीसाबंदी में पले बड़े चाय की दुकान चलाए, वे भी अपने अरमान देख रहे हैं। पता लगो राकेश पाल जी ने उनको लॉलीपॉप दे दिए कि भैया आप, तो वे उनके साथ भी ऐसे कर्णधार दिख रहे हैं साहब कि मतलब कुल मिला के डुबाने ही है। और वे जितने नाच रहे साहब, उनने सिर्फ अखिलेश सोनी पे मन बना लाए हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से छपारा नगर वासियों को और छपारा नगर के भाजपाई सहित कांग्रेस प्रत्याशी को बता दूं कि आप अपनी गलतफहमी बिल्कुल दूर कर दें। ये मेरा समीकरण है कि अखिलेश सोनी या सुरेश पटेल, ये 2 के अलावा तीसरा नहीं बनना है। और राकेश पाल जी अगर चाह लें तो फिर सुरेश पटेल ही बनना है, ये बनना सुनिश्चित है। इससे मैं 95% कह सकता हूं कि राकेश पाल जी की इच्छा है कि ये महेश पटेल जी की पत्नी, अब वो मेरी बहू लगती है, छोटे भाई की, हमें छोटे भाई का मित्र है, मेरी बहुत इज्जत करता है। मैं उस बहू से आज तक शुभकामनाएं दे देने के, सिर्फ एक मर्यादित रहने चाहिए हर व्यक्ति को। बाकी महेश पटेल की पत्नी के 95% चांसेस हैं, अखिलेश सोनी जी के 80% हैं। और ठगरिया अगर बिक गया तो क्या राकेश पाल जी, क्या आपका राकेश बंदारिया टाइप समझ रहे हो? अबे समझ गए सफर वाले राकेश बंदारिया कौन है। तो राकेश पाल जी जैसे चाहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा और भाजपा का ही अध्यक्ष बनेगा, इस बात से 2 टूक नहीं बरत सकता मैं। लेकिन सबकी नजर
अखिलेश सोनी पे पड़ी है, क्योंकि दुधारू गाय सभी को पसंद होती है। तो वो दुधारू गाय से सोच रहे हैं कि जितनों नीचो सके साहब 2-4 बार पड़िया छोड़ हैं, पढ़े है, मगर अगर ये सोच रहे कि महेश पटेल के दुधारू गाय समझ ले जी, अटकटिया खटखटिया केंद्रीय नेता आपके अमित शाह टाइप की टोपी और दुनिया देता। टोपी भी क्या नकारी, बीजेपी ने हमारे दिल्ली का है, कभी पगड़ी पर पहन दे दादा, पे टोपी नहीं पहन। मैं तो जिले में देख रहा हूँ भाजपा बार बार वही टोपी दादा, बार टोपी भी गजब कर रहे था। जब टोपी को जमाना है राघवन जी और छपारा की, मैं बता दूं आपको जी, अगर 1 मिनट सुरेश पटेल बन गया कि मान के चलना भाजपा के जो केंद्रीय नेता जी आलतू फालतू जो है ना, जो डांस करते नजर आ रहे हैं। अब एक तो ज्यादा मैं तो है, आप क्या बोल रहा हूँ, छवई बोल रहा, आप बोलो क्या देख यार, तो चुनाव मेरा है, काउकार है, ठाकुर तो मार है का। मेरा मतलब कुल मिला के महेश पटेल की पत्नी अध्यक्ष हैं और प्रबल दावेदार हैं, और राकेश पाल जी उसे बनाएंगे और नगर परिषद का सौंदर्यकरण होगा छपारा का। नगर ग्राम पंचायत रहते हुए राकेश पाल जी ने चपारी नाला बनवा दिया। बहुत सी अभी नहरों की भी अपडेट देना है मुझे। नहर कब है, मतलब जो आपके भाजपा विधायक राकेश पाल जी का प्रदर्शन केवलारी विधानसभा में बहुत सराहनीय है। वो तो दिनेश राय जी का भी प्रदर्शन अच्छा होता, लेकिन दिनेश राय जी ने मदद रखाया है कि ये जो कार्यालय में कॉफी और दुनिया की चीज और कोल्ड ड्रिंक पीते थे, कम से कम इन्हें कट चाय के लिए मोहताज देख लूं, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि नगर पालिका सिवनी में अब जी मेरे घर में काफी लायक हुए हैं क्या नहीं। जी राघवन जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।